फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे भगत सिंह के बारे में, जिनको हम शहीद आज़म भी कहते हैं। तो वो एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने अपनी लाइफ दे दी 23 की एज पर सिर्फ और सिर्फ इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए। भगत सिंह जी एक प्रोमिनेंट इंडियन रेवोल्यूशनरी थे और फ्रीडम फाइटर थे, और उनके डेडिकेशन इंडिया की इंडिपेंडेंस की तरफ और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी ने इंडिया के इंडिपेंडेंस में बहुत मदद की है। उन्होंने एक की रोल मतलब उनका एक की रोल था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, आर्म्ड रेजिस्टेंस में, मतलब कि जैसे आर्म्ड मतलब वायलेंस से, मतलब कि जैसे बम या फिर गोले बारूद से इंडिया को आज़ाद कराना ब्रिटिश रूल के खिलाफ। वो एक मेंबर थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, जो कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्बिंग 1929 में जो हुई थी उसके लिए जिम्मेदार थी। और उनकी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग assassination of British police officer John Sanders led to this execution in 1931 making तो देखिए, जैसे जो एक पुलिस ऑफिसर थे ब्रिटेन के, जॉन सैंडवर्स, जिन्होंने मतलब तो उनका असैसिनेशन किया था भगत सिंह जी ने, जिसकी वजह से उनको 1931 में फांसी हुई थी, जो कि एक सिंबल रहा है आज तक टिल डेट सैक्रिफाइस का इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए। उनके पिता का नाम S किशन सिंह था और उनकी माता का नाम विद्यार्थी देवी था, जिनको हम पंजाब माता भी कहते हैं। तो यहाँ एक कहानी दी हुई है कि एक दिन उनके बगीचे में सभी लोग पेड़ लगा रहे थे, तो भगत सिंह जी ने वो क्या कहते हैं गार्डन में एक गोली प्लांट कर दी। फिर जब उनके फादर ने देखा तो उन्होंने भगत सिंह से कहा कि तुमने ये गोली प्लांट क्यों की है। तो भगत सिंह ने कहा कि जब ये गोली बड़ी होगी तो इसमें से पूरा पेड़ निकलेगा और फिर पेड़ में से बहुत सारी गोलियाँ निकलेंगी, जिससे मैं ब्रिटिशर्स को डिस्ट्रॉय कर सकूँगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं उनके माता पिता की इमेजेस। फिर उसके बाद है इनके अर्ली लाइफ और इन्फ्लुएंसेस। तो देखिए, भगत सिंह जी 28 सितंबर 1907 को पैदा हुए थे बंगा, जो कि लयालपुर डिस्ट्रिक्ट में है। लयालपुर डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान के पंजाब में है। और उनकी मृत्यु हुई थी 23 अप्रैल 1931 को हैंगिंग की वजह से। और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को एक साथ हैंग किया गया था। अब उनके स्टडी के बारे में, मतलब उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई की है और कहाँ से पढ़ाई की है। देखिए, सबसे पहले उन्होंने अपने विलेज स्कूल से कुछ सालों के लिए पढ़ाई की। फिर एंग्लो वैदिक स्कूल, जो कि लाहौर में था, जो कि आर्य समाज के द्वारा चलाया जाता था, वहाँ से उन्होंने पढ़ाई की। फिर 1923 में वो नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर में एडमिट हुए, मतलब नेशनल कॉलेज में एडमिशन लिया उन्होंने। और जो वो कॉलेज था वो इंडियन इंडिपेंडेंस के एक्टिविस्ट लाला लाजपत राय द्वारा खोला गया था। उनकी फैमिली जो थी वो भी इंडिया के इंडिपेंडेंस में बहुत वो रोल निभा चुकी थी, जिसकी वजह से उनका एक पहले से ही एक पॉलिटिकल व्यू रहा है। और उन्होंने मतलब वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं, उन पर इम्पैक्ट हुआ है जलियांवाला बाग, जो कि 1919 में हुआ था, और अदर एक्ट से, जैसे रॉलेट एक्ट 1919 का वो भी था, उससे वो इम्पैक्ट हुए हैं। फिर उसके बाद वो एक सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के आदमी थे। मतलब सोशलिस्ट मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पैसा हुआ,
आपने उसको सभी में इक्वली बांट दिया तो उसे सोशलिस्ट कहते हैं। ऐसा आदमी जो पैसों को सभी में बांटता हो उसे सोशलिस्ट कहते हैं। और कम्युनिस्ट मतलब जो कम्युनिटी की सोचता हो। और सोशलिस्ट को ये भी कहते हैं जो सोसाइटी की भी सोचता हो। वो इनके आइडियोलॉजी थी। फिर उसके बाद उन्होंने रेवोल्यूशन में कैपिटलिज्म और फ्यूडलिज्म डिसमेंटल करने की कोशिश की थी। कैपिटलिज्म मतलब जैसे आपके पास पैसा है उसको आप किसी पर ना बांटें, मतलब आप पर ही वो पैसा कॉन्सेंट्रेटेड रहे, उसे हम कैपिटलिज्म कहते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो भगत सिंह जी ने की थी। देखिए, भगत सिंह जी ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन की थी और वो एक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ भी करते थे और इसको हम HSRA कहते हैं शॉर्ट में। फिर ये मैंने आपको बता ही दिया कि जॉन सैंडर्स का असैसिनेशन किया था और इसलिए किया था क्योंकि उन्हीं की वजह से लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी। और उन्होंने मतलब भगत सिंह जी ने और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने मिलकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्बिंग की थी दिल्ली में 1929 में। फिर उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था ऑपरेसिव लॉ के खिलाफ जो कि कैजुअलिटीज़ बना रहे थे। और फिर उसके बाद वो अरेस्ट हो गए और उनका ट्रायल चला उनके रेवोल्यूशनरी आइडियल्स को प्रमोट करने के लिए। फिर उसके बाद उनके आइडियोलॉजी और बिलीव्स के बारे में हम जानते हैं। देखिए, जो भगत सिंह थे वो एक सोशलिस्ट और एथिस्ट थे, मतलब सोसाइटी की सोचने वाला। फिर वो ये सोचते थे कि हमें कैपिटलिज्म को एकदम से ख़त्म करना है, मतलब सबके पास पैसा होना चाहिए, कोई गरीब नहीं होना चाहिए। उन्होंने वर्किंग क्लास और पीजेंट्री मतलब ऐसी क्लास जो काम करती है और पीजेंट्री मतलब जो पीजेंट्स होते हैं उनके राइट्स के बारे में पढ़ा। फिर उसी के हिसाब से उन्होंने सोशल जस्टिस और इक्वालिटी डेवलप की। फिर उसके बाद वो मानते थे कि ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस मतलब सभी को एजुकेशन देनी, मतलब सभी के पास एजुकेशन होनी चाहिए, मतलब सभी को एजुकेशन लेनी ज़रूरी है। और अवेयरनेस मतलब जो देश में हो रहा है उसके प्रति अवेयरनेस वो भी होनी चाहिए। और वो एक यूथ थे, मतलब उनको जब फांसी दी गई थी तब वो 23 साल के थे। और उसके बाद वो ट्रेडिशनल बिलीव्स और स्ट्राइव को चैलेंज करते थे। उनका स्लोगन था इनकलाब जिंदाबाद, जो कि एक इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में एक रैली बन गया। फिर यहाँ आप भगत सिंह जी की एक इमेज देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं लेजेसी एंड इम्पैक्ट, मतलब भगत सिंह की क्या लेजेसी रही है और उसका इम्पैक्ट क्या रहा है। देखिए, भगत सिंह जो थे उनका एग्जीक्यूशन 1931 में हुआ था फांसी की वजह से। और वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ, कॉलोनियल रूल के खिलाफ एक रेजिस्टेंस बनकर खड़े हुए थे। और ये मतलब भगत सिंह जी बहुत सारी जनरेशन्स के लिए एक इंस्पिरेशन रहे हैं और ये एक ऐसा नेशनल हीरो भी देखे गए हैं। उनकी लेजेसी बहुत सारे सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को निभाने के लिए, मतलब उनकी लेजेसी सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। और वो पूरी दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल फिगर्स माने जाते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के। उनकी जो लेजेसी रही है वो आज तक चलती आ रही है और उनसे सीख कर, उनसे इंस्पायर होकर बहुत सारे लोगों ने अपने गोल्स को अचीव किया है। उनके ऊपर कई सारी बायोग्राफीज भी लिखी जा चुकी हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी और ऐसे ही देशभक्त के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।